Hello friends, welcome in NCERT Mathematics series. Today will we discuss invertible function which is part of relation and function. जहाँ तक कि पीछे की बात है तो पीछे हम लोग डिस्कस किया था कंपोजिशन ऑफ ए फंक्शन और वहाँ पे देखा था कि एक फंक्शन के ऊपर दूसरा फंक्शन कैसे अप्लाई होता है और अप्लाई करने के बाद रिजल्टेंट वैल्यू हमने फॉग एंड गॉफ की बात की थी। ठीक है, नेक्स्ट आता है इन्वर्टिबल फंक्शन। इन्वर्टिबल फंक्शन रिलेशन एंड फंक्शन का एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है जो कि बोर्ड में पूछे जाने की प्रोबेबिलिटीज़ की सबसे ज़्यादा होती है। तो स्टार्ट करते हैं। पहले हम देखेंगे डिफिनीशन क्या कहती है। इन्वर्टिबल फंक्शन का डिफिनीशन आप अपने डिस्प्ले पर देख रहे होंगे। यहाँ से ये बोलता है कि इफ फंक्शन एफ ऑपरेट हो रहा है एक्स टू वाई इज डिफाइंड टू बी इन्वर्टिबल इफ देयर एग्जिस्ट ए फंक्शन जी एक्स टू y to x such that gof is equal to ix and fog is equal to iy. The function g is called inverse of f and denoted by f inverse. ये जो पर्टिकुलर मैंने डिफिनीशन राइट किया वो ये आपके एडिटिक जैसे एनसीईआरटी बुक में दिया हुआ है, ये सेम टू सेम है। अब मैं इसको डिफाइन करता हूँ कि और समझाता हूँ कि ये क्या कह रहा है एक्चुअली और मुझे करना क्या है। ठीक है, तो यहाँ पे कह रहा है कि एक फंक्शन है एफ जो ऑपरेट हो रहा है एक्स टू वाई, ये डिफाइंड हो रहा है इन्वर्टिबल। कैसे इन्वर्टिबल होगा कि एक अदर फंक्शन एग्जिस्ट करेगा जो कैसे ऑपरेट होगा वाई टू एक्स। यहाँ पे जो ऑपरेट हो रहा था फंक्शन, अगर मैं यहाँ पे दो फंक्शन सपोज कर लूँ, एक एक्स एंड एक y, यहाँ पे क्या है एक सेट x है दूसरा सेट y है और इस पे फंक्शन ऑपरेट हो रहा है x टू y, यानी इस पे फंक्शन हो रहा था f। ओके, अगर एक दूसरा फंक्शन मुझे g मिले, ठीक है, जो y टू x ऑपरेट हो रहा है, ओके, तो अगर इस सारे कंडीशन को फुलफिल करता है तो जो g फंक्शन होगा, ठीक है, वही क्या होगा, जो g फंक्शन होगा वही f का इन्वर्स होगा। ठीक है, और कंडीशन क्या कह रहा है, सच डेट गॉफ ऑफ आई एक्स, यानी जब मैं गॉफ निकालूंगा तो आई एक्स, जो आई एक्स होता है मैंने पिछले क्लासेस में बताया था जब मैंने फॉग एंड गॉफ को डिफाइन किया था, तो वहाँ पे मैंने बताया था आई एक्स क्या होता है, एक आइडेंटिटी फंक्शन को रिप्रेजेंट करता है जिसमें अगर हम गॉफ में पूरी वैल्यू लेकर चलता हूँ तो वहाँ पर मुझे एक्स मिलेगा। अगर मेरा डोमेन में एक्स एलिमेंट को मैं शो कर रहा हूँ तो मुझे पूरे गॉफ की वैल्यू मुझे क्या मिलेगा, एक्स मिलेगा। एंड फॉग इजकल टू आई वाई, और यहाँ पे ये शो कर रहा है फॉग कि अगर मैं फॉग के डोमेन में y को लेकर चल रहा हूँ तो मुझे पूरी वैल्यू फॉग की क्या मिलेगी, y मिलेगी। इच फंक्शन g इज कॉल्ड इनवर्स ऑफ f एंड डिनोटेड बाय f इनवर्स। ठीक है, आई होप पर्टिकुलर डिफिनीशन आपको समझ में आ चुका होगा। अगर नहीं समझ में आया है तो डिफिनीशन मुझे कुछ नहीं करना, आगे हम एक क्वेश्चन देखते हैं और उसको कंडीशन को अप्लाई करते हैं और स्टेप बाय स्टेप आपको बताया जाएगा कि कैसे आपको सॉल्व करना है। ठीक है, तो क्वेश्चन पे आते हैं। यहाँ पे मैंने एक क्वेश्चन लिया, लेट फंक्शन ऑपरेटर एन टू वाई, यानी एक नेचुरल नंबर टू एक कोई सेट है वाई, उस पर ऑपरेट हो रहा है फंक्शन एफ। बी फंक्शन डिफाइंड एज एफ एक्स इजकल टू 4x प्लस 3, वेयर अब यहाँ पे वाई को डिफाइन किया, वाई इजकल टू वाई बिलोंग टू नेचुरल नंबर एंड वैल्यू ऑफ वाई जो यहाँ से जो कैपिटल वाई की वैल्यू मिलेगी वो यहाँ से वाई इजकल टू 4x प्लस 3 फॉर सम एक्स बिलोंग टू एन सो डैट एफ इज इन्वर्टिबल, फाइंड इनवर्स। ओके, तो यहाँ मुझे ये पहले जो शो करना है जो f है वो इन्वर्टिबल है, तो मुझे क्या करना है, इसमें फाइंड करना है x की वैल्यू। तो यहाँ पे पर्टिकुलर फंक्शन की वैल्यू दिया हुआ कि जो फंक्शन एफ एक्स ऑपरेट हो रहा है, स्टेप वन में हम फंक्शन को वैल्यू लिखेंगे। इसका फर्स्ट स्टेप होगा एफ एक्स इजकल टू 4x प्लस 3। ठीक है, अब यहाँ से हम क्या करते हैं, एफ एक्स कहाँ से आता है, अगर मैं एक डोमेन सपोज करता हूँ ये x एंड यहाँ पे ये डोमेन है, इसका को डोमेन है, फंक्शन f ऑपरेट होता है, तो f ऑपरेट करने के बाद जो वैल्यू देता है उसी को हम क्या करते हैं, या फिर y सपोज करते हैं या फिर इसी को हम कहते हैं fx। ओके, तो यहाँ से या फिर हम इसको क्या लिख सकते हैं, y इजकल टू 4x प्लस 3। अब यहाँ से हम x की वैल्यू निकालेंगे। जब हम x की वैल्यू निकालेंगे तो x की वैल्यू क्या मुझे मिल जाएगा, x इजकल टू 3 को दूसरी तरफ ट्रांसफर करें तो y माइनस 3 अपॉन 4 से डिवाइड कर देंगे तो 4। ठीक है, तो फर्स्ट स्टेप में मुझे क्या मिल गया, फंक्शन जहाँ से दिया था वहाँ से हम x की वैल्यू निकाल दें। अब यहाँ पे दिया हुआ था कि जब भी हम गॉफ निकालेंगे और फॉग निकालेंगे, अगर इसकी वैल्यू गॉफ की, अगर यहाँ से आप देख सकते हैं यहाँ से कंडीशन दिया हुआ था कि हम गॉफ निकालेंगे और इसकी वैल्यू आई एक्स यानी x के इक्वल हो जाए एंड गॉफ वाई फॉग निकालेंगे और इसकी वैल्यू y हो जाए, तो पर्टिकुलर फंक्शन क्या होगा, इन्वर्टिबल फंक्शन होगा। और जो फंक्शन यहाँ पे जो g था, यानी जो g ऑपरेट हो रहा था, जो फंक्शन g था जो y टू x ऑपरेट हो रहा था, यही फंक्शन क्या कहलाता है, इन्वर्टिबल फंक्शन को शो करता है। ओके, तो यहाँ से x की वैल्यू निकल गई। अब हम गॉफ निकालेंगे स्टेप टू में।
स्टेप 2 में हम क्या करेंगे, अब गॉफ निकालेंगे। तो गॉफ निकालने के लिए हम क्या करते हैं, गॉफ ऑफ, तो इसको हम लिख सकते हैं इक्वल टू फंक्शन एफ ऑपरेट हो रहा था एक्स पे। अब यहाँ से जी फंक्शन क्या कह रहा था, ये जो फर्स्ट फंक्शन था वो मेरा जो पर्टिकुलर था वो मेरा एफ फंक्शन को रिप्रेजेंट करेगा, और जो सेकेंड वाला यहाँ पे आया वो जी को रिप्रेजेंट करेगा। ओके, तो यहाँ से अब हम क्या कर लिख सकते हैं इसको, जब फंक्शन जी को इस पर ऑपरेट करेंगे तो यहाँ से क्या हो जाएगा, वाई की जगह पे ये वाली पूरी वैल्यू राइट कर लेंगे, तो यहाँ से क्या हो जाएगा एफ एक्स माइनस 3 अपॉन 4। ओके, और एफ एक्स की वैल्यू यहाँ पे क्या दिया हुआ है, 4x प्लस 3 दिया हुआ है, और इसकी वैल्यू हम रखेंगे क्या 4x प्लस 3, यहाँ पे एफ एक्स की जगह वैल्यू पुट किया माइनस 3 अपॉन 4, 3 से 3 कैंसिल आउट, वैल्यू क्या आ जाएगी 4x अपॉन 4, 4 से 4 कैंसिल इक्वल टू x। अब यहाँ से मुझे क्या मिला, अब आप राइट कर सकते हैं, गॉफ की वैल्यू मुझे क्या मिल गया, x मिल गया। ओके, अब हम मुझे फॉग की वैल्यू गॉफ की वैल्यू, अब मुझे फॉग की वैल्यू चाहिए, फॉग की वैल्यू निकालनी है, तो फॉग की वैल्यू हम क्या राइट कर सकते हैं f। अब यहाँ से हम फंक्शन किस फॉर्म में लिए हैं, x के फॉर्म में, तो यहाँ से क्या लिख सकते हैं y इक्वल टू, अब फंक्शन ऑपरेट होता, फंक्शन की वैल्यू क्या था, f की वैल्यू था 4x की जगह पे मुझे क्या मिला हुआ है जी वाई प्लस 3, और पर्टिकुलर जी वाई की वैल्यू मुझे क्या है y माइनस 3 अपॉन 4, 4 इंटू वाई माइनस 3 अपॉन 4 प्लस 3। अब यहाँ से 4 से 4 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो क्या बचेगा y माइनस 3 प्लस 3, 3 से 3 भी कैंसिल आउट हो जाएगा, तो पर्टिकुलर मुझे वैल्यू क्या मिला y। अभी मैंने देखा मुझे गॉफ की वैल्यू x मिला एंड फॉग की वैल्यू y मिला, तो ये इम्प्लाइज करेगा एफ इज जो फंक्शन है वो क्या होगा, इन्वर्टिबल होगा। एफ इज इन्वर्टिबल फंक्शन को रिप्रेजेंट करेगा। ओके, एंड एफ इनवर्स इज जो इसका एफ इनवर्स जो इन्वर्टिबल फंक्शन होगा, जो पर्टिकुलर जो जी फंक्शन होता है वही क्या होता है इसका इन्वर्स होता है, तो एफ इनवर्स फंक्शन यहाँ पे y के फॉर्म में है, तो जी एफ इनवर्स y इक्वल टू वाई माइनस 3 अपॉन 4। आप इतना राइट करो, या फिर अगर आप x के फॉर्म में राइट करना चाहते हो तो इसको आप राइट कर सकते हो एफ इनवर्स x इक्वल टू एक्स माइनस 3 अपॉन 4, तो ये इसका इन्वर्स होगा। ठीक है, और हमने क्या दिखलाया कि जो पर्टिकुलर फंक्शन था वो इन्वर्टिबल को रिप्रेजेंट करेगा। ठीक है, आई होप वो पर्टिकुलर क्वेश्चन आपको समझ में आ गया। अगर क्वेश्चन नहीं भी समझ में आया तो आगे हम लोग ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे जिसमें आपको चीज़ें अच्छी तरीके से क्लियर हो जाएगा। ओके, स्टार्ट करते हैं, आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। एक क्वेश्चन हम और लेते हैं, देन हम एक्सरसाइज 1.3 को स्टार्ट करेंगे। यहाँ पे मैंने क्वेश्चन चूज किया हुआ है, कंसीडर एफ एक फंक्शन है जो ऑपरेटर एन टू एन, एंड जी एक अदर फंक्शन है वो भी ऑपरेटर नेचुरल नंबर टू नेचुरल पे, एंड यहाँ पे एक और तीसरा फंक्शन है एच जो ऑपरेटर नेचुरल नंबर टू रियल नंबर पे। ठीक है, और फंक्शन डिफाइंड कैसे है, जो फंक्शन अगर एफ एक्स पे ऑपरेट हो रहा है तो 2x कन्वर्ट करता है, अगर फंक्शन जी वाई पे ऑपरेट होता है तो 3y प्लस 4 के फॉर्म में कन्वर्ट होता है, एंड जो एच फंक्शन है अगर वो जेड पे ऑपरेट होता है तो इसकी वैल्यू साइन जेड के फॉर्म में कन्वर्ट करता है। वेयर एक्स वाई एंड जेड इन नेचुरल नंबर सो डैट, मुझे एक कंडीशन शो करना है जो एच ऑफ गॉफ इक्वल टू हॉग ऑफ एफ, इस दोनों मुझे क्या दिखलाना है, इक्वल दिखलाना है। यानी हम LHS एंड RHS दोनों लेकर सॉल्व करेंगे, और पर्टिकुलर ये क्वेश्चन एक थियरम भी है, तो आपका एक कॉन्सेप्ट भी यहाँ पे क्लियर हो जाएगा और आप क्वेश्चन को भी अप्लाई कर देंगे कि हाँ कैसे ये इक्वल हो रहा है। ओके, तो इसको सॉल्व करने के लिए हम यहाँ पे सपोज करते हैं, यहाँ पर हम पहले LHS लेते हैं, LHS। ओके, तो यहाँ पे LHS क्या दिया हुआ है, कॉफ। ओके, तो यहाँ पर हम इसको क्या राइट कर रहे हैं, हम यहाँ पे x पहले लेते हैं, तो जब भी हम फंक्शन में ऑपरेट करते हैं कोई भी लेते हैं तो हमेशा हम राइट साइड से आते हैं। ओके, तो यहाँ से क्या हो जी ओ एफ, और यहाँ से मैंने x लिया, तो यहाँ पे पहले फंक्शन ऑपरेट होगा f पे जाएगा, तो इसको हम राइट कर सकते हैं h g, और यहाँ पे आ जाएगा fx। ओके, अब fx f पे ऑपरेट होता है तो मुझे 2x फाइंड होता है, तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगा h g, और यहाँ पे मुझे क्या मिलेगा 2x। ओके, अब यहाँ से अब फंक्शन जब
जी ऑपरेट होता है तो मुझे क्या मिला, 3y+4 के फॉर्म में मिलता है। अब यहाँ पे एक्स वाई की जगह पे क्या है, 2x है, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, h, तो यहाँ से हो जाएगा 3 और यहाँ से हो जाएगा 2x+4। वेन हम इसको सॉल्व करेंगे तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 6x+4। और फंक्शन जो है h जब z पे ऑपरेट होता है उसकी वैल्यू sin z मुझे मिलता है, तो इसकी वैल्यू क्या मिल जाएगी, sin 6x+4। तो ये पर्टिकुलर किसकी वैल्यू है, h ऑफ गॉफ की वैल्यू है। अब हम यहाँ से LHS सॉल्व कर चुके हैं, अब RHS पे आएंगे। राइट हैंड साइड्स log ऑफ f। एक चीज़ आपके माइंड में कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए, मैंने बोला कि जब भी हम आते हैं तो हमेशा जब भी हम चलते हैं तो यहाँ से राइट से चलते हैं, तो आप ब्रैकेट दे के पहले इसमें फंक्शन अप्लाई नहीं कर सकते हैं, ठीक है। जब भी फंक्शन ऑपरेट होता है तो वो राइट से होते हुए आता है। तो अगर हम इस पर x को पहले ऑपरेट करेंगे तो इसको हम क्या ले सकते हैं, f(x). अब f(x) फंक्शन क्या करता है, इसको 2x में कन्वर्ट करता है, तो यहाँ से, और ये क्या बन जाएगा, f(x) बन जाएगा 2x। अब अगेन 2x अंदर आएगा तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ से h, यहाँ से ये g और यहाँ से 2x। ओके, अब जब 2x हुआ तो g क्या करता है, जब भी g फंक्शन ये रहता है, ये किस में कन्वर्ट करता है, 3y+4 के फॉर्म में कन्वर्ट करता है। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, h 3 × 2x+4 h 6x+4 और इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, sin 6x+4। तो आपने देखा कि यहाँ से दोनों की वैल्यू क्या आ गई, यहाँ से इसकी वैल्यू और इसकी वैल्यू सेम आ गई। तो यहाँ से हम कह सकते हैं इम्प्लाइज डैट h ऑफ गॉफ इजकल टू log ऑफ f। ये पर्टिकुलर आप एक थियरम भी है, ठीक है, और यहाँ से आपने देख भी लिया कि ये पर्टिकुलर वैल्यू सही भी होती है, ठीक है। अब हम नेक्स्ट आते हैं, अब अपना एक्सरसाइज 1.3 स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे एक्सरसाइज 1.3 स्टार्ट होता है और आप अपने डिस्प्ले पे देख रहे हैं क्वेश्चन नंबर 1 जो दिया हुआ है। लेट एक फंक्शन f है जिसके डोमेन 1, 3 एंड 4 एलिमेंट का सेट है एंड उसका कोड डोमेन है 1, 2, 5 एंड फंक्शन जो g है उसके डोमेन में एलिमेंट्स हैं 1, 2, 5 एंड इट्स कोड डोमेन में 1, 3। बी गिवन बाय फंक्शन जो f ऑपरेट हो रहा है वो क्या कर रहा है, जब 1 पे ऑपरेट होता है तो मुझे 2 देता है, जब 3 पे ऑपरेट होता है तो 5 देता है एंड 4 पे जब ऑपरेट होता है तो वो इसकी वैल्यू 1 देता है। एंड जो फंक्शन g है इसकी वैल्यू क्या देता है, जब 1 पे ऑपरेट होता है तो 3 देता है, 2 पे ऑपरेट होता है तो 5 देता है एंड 5 पे ऑपरेट होता है तो 1। तो मुझे इसका गॉफ राइट करना है। ओके, जब मुझे इसका गॉफ राइट करना है तो मैं इसको थोड़ा सा अच्छे से एक्सप्लेन कर देता हूँ। देन अगर आपने ये वीडियो नहीं इसके पीछे वाला जहाँ पे मैंने कंपोजिशन ऑफ फंक्शन बताया है, अगर आपने उसको वॉच नहीं किया तो मैं आपको रिकमेंड करूँगा आप पहले जाकर उसको वॉच करें, देन आपको ये पर्टिकुलर टॉपिक्स अच्छे से समझ में आएगा। अगर आपने नहीं भी देखा तो मैं उसको एक बार थोड़ा सा डिफाइन कर दे रहा हूँ। ओके, यहाँ पे 3 सेट दिया हुआ है, एक सेट अगर इसको मैं ए सपोज करूँ, इस सेट को बी करूँ, ठीक है। तो फंक्शन कैसे ऑपरेट होता है आप समझ सकते हैं। फंक्शन ऑपरेट हो रहा है ए टू बी, ओके, ए टू बी। अब यहाँ से आप एक चीज़ देखिए, इसके जो बी सेट है इसमें 1, 2, 5 और यहाँ पे 1, 2, 5 है, यानी जो फंक्शन एफ का को डोमेन है वो जी का क्या है, डोमेन है। इसका मतलब जो फंक्शन जी ऑपरेट हो रहा है वो कहाँ से ऑपरेट, बी टू सी ऑपरेट हो रहा है। ओके, तो अगर मैं इसको सेट को वेन डायग्राम से दिखलाऊँ तो ये एक सेट हुआ, इसमें एलिमेंट 1, 3 एंड 4। जो बी सेट था इसमें भी 3 एलिमेंट्स थे 1, 2, 5 एंड जो सेट सी था उसमें 2 ही एलिमेंट्स थे 1 एंड 3, ठीक है। फंक्शन एफ ऑपरेट हो रहा था ए टू बी, ठीक है। अब इमेज क्या दे रहा था, 1 के साथ 2 का इमेज दे रहा था, 1 के साथ 2 का इमेज दे रहा था, 3 के साथ 5 का इमेज दे रहा था एंड 4 के साथ किसका इमेज दे रहा है, 1 का इमेज दे रहा है। ये फंक्शन f दे रहा है एंड फंक्शन g क्या कर रहा है, ये यहाँ पे फंक्शन g ऑपरेट हो रहा है। तो 1 के साथ 3 का इमेज दे रहा है, 1 के साथ 3 का इमेज दे रहा है, 2 के साथ किसका इमेज दे रहा है, 2 के साथ भी 3 का इमेज दे रहा है एंड 5 के साथ किसका इमेज दे रहा है, 1 का इमेज दे रहा है। 5 के साथ मुझे क्या इमेज मिल रहा है, 1 का इमेज मिल रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे 2 फंक्शन ऑपरेट हो रहा है, ठीक है। अगर मैं डायरेक्ट फंक्शन क्या करता हूँ कि जब फंक्शन एफ टू जी डायरेक्ट ऑपरेट होता है, ठीक है, इसे हम क्या कहते हैं, गॉफ बोलते हैं, गॉफ ऑफ एक्स बोलते हैं,
ओके। तो अब मुझे इसका गॉफ निकालना है पर्टिकुलर फंक्शन का। ओके, तो हम क्या करेंगे, अब यहाँ से डायरेक्ट फंक्शन किस पे ऑपरेट होगा, यहाँ पे f पे ऑपरेट होगा और यहाँ से मुझे ये रिजल्टेंट वैल्यू मिलेगी। ठीक है, तो जब मैं 1 पुट करता हूँ, ठीक है, हम लिखेंगे गॉफ ऑफ 1, यहाँ से गॉफ ऑफ, जब 1 पे ऑपरेट होगा तो मुझे क्या वैल्यू मिलेगा, 1 2 देता है और 2 क्या देता है, 3 देता है। ओके, तो यहाँ सब क्या राइट करोगे, ऐसे आप राइट करोगे गॉफ F1, और F1 क्या ऑपरेट देता है, F1 की वैल्यू 2 आती है, तो यहाँ से G2 और 2 की वैल्यू मुझे क्या मिलती है, 3 मिलती है। ऐसे जब गॉफ ऑफ हम 3 निकालेंगे तो इसकी वैल्यू क्या होगी, इसको हम लिख सकते हैं G F3 पे ऑपरेट होगा, और जब F3 पे ऑपरेट हो तो उसकी वैल्यू 5 आती है, G5, और G5 की वैल्यू मुझे क्या मिलती है, 1 मिलता है। अगेन गॉफ ऑफ हम 4 पे अप्लाई करेंगे तो इसको हम क्या राइट कर सकते हैं, F4, और इसकी वैल्यू हम क्या राइट कर देंगे, जब 4 पे आता है तो F की वैल्यू मुझे 1 देता है, तो इसकी वैल्यू हम G1, और G1 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 3 हो जाएगी। ठीक है, तो आप एक सेट बना कर राइट कर सकते हो, जो गॉफ की वैल्यू आई, ठीक है, वो क्या क्या आया, जब मैंने 1 पुट किया तो 3 आया, 3 पुट किया तो 1 आया, एंड 4 पुट किया तो 3 आया। ये आपकी क्या होगी, गॉफ ऑफ x हो जाएगी। ठीक है, आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 ये रहा आपके डिस्प्ले पे, यहाँ पे कह रहा है कि लेट एफ जी एंड एच बी फंक्शन फ्रॉम आर टू आर, यानी जो फंक्शन एफ जी एच है वो ऑपरेट हो रहा है रियल नंबर टू रियल नंबर पे, सो डैट मुझे शो करना है कि एफ प्लस जी ऑफ एच इजकल टू एफ ओ एच प्लस जी ओ एफ के इक्वल होगा। एंड सेकेंड इसका क्वेश्चन है, जब मैं दोनों फंक्शन का मल्टीपल करता हूँ उसके बाद से क्या है, एच को कंपोज करता हूँ तो इसकी वैल्यू एफ ओ एच डॉट जी ओ एच के इक्वल आएगा। ठीक है, तो आते हैं पहले क्वेश्चन को और हम प्रूव करते हैं कि इसकी वैल्यू इसके इक्वल कैसे होती है। क्वेश्चन आपके डिस्प्ले पर आया, यहाँ पर हम LHS लेकर चलेंगे और RHS को फाइंड करेंगे। ओके, तो कोई भी वैल्यू लेने के हम पहले x पे ऑपरेट करते हैं, तो यहाँ से हम राइट करेंगे f प्लस जी, और फंक्शन को हम ऑपरेट कर देंगे तो HX, मैं LHS लेकर चल रहा हूँ LHS। ओके, इसकी वैल्यू इतनी आई। ठीक है, जब इतनी वैल्यू आ गई अब फंक्शन ऑपरेट करेंगे इस पर, तो यहाँ से मुझे क्या मिल जाएगा, या फिर हम इसको राइट कर सकते हैं एफ जी एच एक्स ऐसे। अब यहाँ से ब्रैकेट जब ब्रेक करेंगे तो यहाँ से इसकी वैल्यू मिल जाएगा एफ एच एक्स प्लस जी एच एक्स। जब इसकी वैल्यू यहाँ से इतना मिल गया ना, अब इसको हम क्या राइट कर सकते हैं, एफ ओ एच प्लस जी ओ एच। आप देखो यहाँ पे LHS और RHS क्या आ गया, इक्वल आ गया। ठीक है, आते हैं इसके सेकेंड पार्ट पे, और आप यहाँ से यहाँ से एक कंडीशन और लिख सकते हैं, फॉर x बिलोंग इन रियल नंबर, क्योंकि क्वेश्चन में दिया था कि x किस में बिलोंग कर रहा है, रियल नंबर में बिलोंग कर रहा था, देन हम इसको रियल नंबर में शो कर दिए। ठीक है, अब इसका हम सेकेंड पार्ट पे आते हैं, जो सेकेंड पार्ट क्वेश्चन दिया हुआ था। सेकेंड क्वेश्चन आपके सामने रहा। ठीक है, तो यहाँ भी हम LHS पहले नोट डाउन करेंगे, तो LHS की वैल्यू क्या मिलेगा, ये रहा। ठीक है, अब इसको हम क्या राइट कर सकते हैं, इस फंक्शन को कोई एक x लेंगे और जो कहेंगे कि इसके डोमेन में बिलोंग कर रहा है, तो इसको हम राइट कर सकते हैं एफ डॉट जी इंटू एच एक्स। अब यहाँ पे ये डॉट नहीं है, फंक्शन है। फंक्शन जब भी ऑपरेट होता है तो अगर मैं एच फंक्शन को इसके और इसके दोनों के साथ ऑपरेट करना पड़ेगा, ना कि यहाँ पर मल्टीपल रूल अप्लाई नहीं करेंगे। जो फंक्शन होता है वो फंक्शन जी पे एक बार चेक करेंगे, जी पे भी और एफ पे, दोनों पे फंक्शन को अप्लाई करेंगे। तो जब दोनों पे फंक्शन को अप्लाई करेंगे तो इसको इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, एफ एच एक्स डॉट जी एच एक्स। ठीक है, इसकी वैल्यू यहाँ से मुझे कितना मिल जाएगा, यहाँ से एफ ऑफ एच डॉट जी ऑफ एच, वेयर एक्स बिलोंग इन रियल नंबर। किसी भी रियल नंबर की कंडीशन हमेशा सेटिस्फाई करेगा। ओके, यहाँ हमने एक्सरसाइज स्टार्टिंग से देखा तो इन्वर्टिबल फंक्शन के बारे में हमने आज डिफाइन किया। इसके बाद से कुछ एग्जांपल्स देखें, उसके बाद एक्सरसाइज 1.3 के बाद आने वाला क्वेश्चन नंबर 1 एंड क्वेश्चन नंबर 2 फिनिश किया। ठीक है, अब नेक्स्ट पार्ट में हम लोग सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज 1.3 के क्वेश्चन नंबर 3 से आगे के जितने भी प्रॉब्लम्स हैं उसको सॉल्व करेंगे।
अगर वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपने फ्रेंडों के पास, अपने फेसबुक पे या फिर जहाँ भी आपके सोर्सेस है वहाँ पे वीडियो को शेयर करिए, ताकि इस वीडियो का लाभ और पर्टिकुलर टॉपिक्स ज़्यादा बच्चों के साथ क्लियर हो सके। तब तक के लिए आप पढ़ते रहिए। थैंक यू।